हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज के इस सेशन में कि हाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिस एज कोर्ट, कब शुरुआत करनी चाहिए वकालत की कोर्ट में जाकर। क्या 12th करते ही जब आप BA LLB में एडमिशन लेते हैं, BCom LLB में लेते हैं, या फिर 3 years LLB में जब हम एडमिशन लेते हैं उसे पूरा कर लेने के बाद हमें कोर्ट ज्वाइन करनी चाहिए, या पहले ही स्टार्ट कर लेना चाहिए कि एक प्लानिंग के तहत हम शुरुआत से देखें कि आखिर कोर्ट कैसे चलती है, रियल कोर्ट्स क्या होती हैं, हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो आइए कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम समझते हैं कि कोर्ट में जो प्रैक्टिस है वो हमें कब स्टार्ट करनी चाहिए। प्रैक्टिस नाम ही ऐसा है कि हम हमेशा ही सीखते रहेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं आज भी। तो प्रैक्टिस जो है, मेरा ऐसा मानना है कि एक लॉ कॉलेज के दौरान आप प्रैक्टिस करें, लेकिन तब जब आप कुछ बुक्स का सहारा ले लें, मतलब आपने कुछ किताबें पढ़ ली हों, आप प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं कि IPC क्या है। अगर आप क्रिमिनल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सिविल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट का पता भी नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, बनता कैसे है, आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो उस प्रैक्टिस का मेरे हिसाब से मानना है कि पहले बुक की नॉलेज हमें लेनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, कॉलेज के दौरान प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो 12th के बाद जैसे ही हम लॉ कॉलेज में प्रवेश कर जाते हैं 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स में, और ग्रेजुएशन के बाद LLB में, ग्रेजुएशन के बाद जब LLB में हम प्रवेश करते हैं तो 3 साल की हमारी वकालत होती है, और उसके दौरान हमारे पास कम समय है कि आप अगर शुरुआत के 2 साल अगर पढ़े हैं, आपने बुक की नॉलेज ली है, तो हम लास्ट ईयर में LLB के लास्ट ईयर में लास्ट जो हमारे 2 सेमेस्टर हैं उसमें हमें प्रैक्टिस में जाना चाहिए। लेकिन BA LLB या BCom LLB जो 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स है, हम देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही जाने लगे, तो उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस के बारे में पता नहीं है, बुक के बारे में हमें पता नहीं है, तो कोर्ट में जाने का मैं नहीं मानता कि कुछ खास फायदा होगा। आप केवल उस टाइम पे प्रैक्टिस के लिए नहीं कि ये जानने के लिए जाएं कि कोर्ट होती कैसी है, कैसे देखी जाती है, उसमें केसेस किस तरह से चलते हैं, उसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। कॉलेज के बाद प्रैक्टिस आज के समय में लेट होने लगा है। हम लेट मान लेते हैं कि आपने लॉ कॉलेज के दौरान आपको ये भी नहीं पता कि कोर्ट होती कैसे है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स किस तरह से चलती हैं, तो ये लेट हो जाता है। और कॉलेज के दौरान अगर हम करें फर्स्ट सेमेस्टर में ही तो वो जल्दी हो जाता है, तो करेगा। तो जब हमारा कोर्स हमें पता है कि हमें 3 साल हो गए, 3.5 साल हमें हो गए हैं एक BA LLB में, और LLB में हमने 2 साल लगाए हैं, तो लास्ट ईयर में आप जा सकते हैं प्रैक्टिस में कि उसकी बेसिक नॉलेज प्राप्त करने के लिए। सरकारी पेपरों की तैयारी के साथ प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या प्रैक्टिस के दौरान हमें सरकारी किसी पेपर की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। अब सरकारी पेपर भी कि हम तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, तो अगर आप प्रैक्टिस में जा रहे हैं और जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा इसलिए है कि आपको रियल में भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन नुकसान ये है कि आप वहाँ पर अपना समय थोड़ा अधिक लगाएंगे और पेपर की तैयारी में ज़्यादा लगाएंगे, या पेपर की तैयारी में आपको कम समय मिले, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए सरकारी पेपरों की तैयारी के साथ साथ ये आपके ऊपर है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ में या नहीं, ये आपके ऊपर है। प्रैक्टिस में विधि का ज्ञान, कभी भी आप प्रैक्टिस में जाएं तो वो विधि का ज्ञान लेकर के जाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले ही पॉइंट में बताया है कि आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सिविल में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता हो, प्रोसीजर CPC के बारे में आपको नॉलेज हो। ऐसे ही जब आप क्रिमिनल में प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो आपको क्रिमिनल सब्जेक्ट तक तो पता नहीं अभी कि आपको IPC पॉक्सो नहीं पता एक्ट, और आप क्रिमिनल में प्रैक्टिस के लिए चले गए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। जब आप बुक की नॉलेज लेकर के जाएंगे, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, आप पढ़ करके अगर प्रैक्टिस करने गए हैं तो वो बेस्ट है, आपकी वकालत भी बहुत अच्छी चलने वाली है। विधि के क्षेत्र के अतिरिक्त मार्ग, लॉ एक ऐसा फील्ड है जो समय मांगता है। आप लॉ स्कूल में हैं तो 5 साल लग रहे हैं, मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो 2 और साल, PhD के उसमें करना चाह रहे हैं तो और समय लगेगा। ऐसे ही प्रैक्टिस है कि प्रैक्टिस में आपने लॉ स्कूल कंप्लीट किया, उसके बाद आपको
5-7 साल में अपने कदम जमाने होते हैं। तो विधि के क्षेत्र के अतिरिक्त भी मार्ग हो जाते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है लॉ में तो आप चले जाएं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें बने रहें, लेकिन पेशेंस मांगता है, ये ज़रूरी है। अगर आप में पेशेंस है तो आप इसमें रुके रहिए, इससे बेस्ट करियर नहीं हो सकता। प्रैक्टिस किस क्षेत्र में करें? अब सब यही पूछते रहते हैं कि प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस ज़्यादा चल रही है। क्वेश्चन ये आते हैं कि प्रैक्टिस किस क्षेत्र में ज़्यादा चल रही है, सिविल में प्रैक्टिस बेस्ट है या क्रिमिनल में प्रैक्टिस बेस्ट है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर उठता है कि सिविल में प्रैक्टिस करें या क्रिमिनल में प्रैक्टिस करें या टैक्स में प्रैक्टिस करें। यही मेरे तीनों पॉइंट हैं कि आपराधिक विधि में प्रैक्टिस, दीवानी में या टैक्स में, किस में करियर ज़्यादा है, आजकल क्या चल रहा है, ये क्वेश्चन उठता है। तो आप ये याद रखिए कि हमेशा ही आपराधिक विधि भी चलेगी, सिविल भी चलेगी और टैक्स भी चलेगी। आप जिसमें भी प्रैक्टिस करें, आप अपना उसमें पूरा ध्यान लगाएं। ये ज़रूरी है कि आप अगर उस क्षेत्र में समय देंगे तो आपकी वकालत चलनी ही चलनी है। आपको सब्र करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, उसी के बाद आपकी प्रैक्टिस चलेगी। जल्दबाजी नहीं करनी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ही कोर्ट पहुंच गए और सारी रियलिटी पहले ही देख ली कि अब हम क्या करें, प्रैक्टिस में मन नहीं है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में मन नहीं है, तो करें क्या। प्राइवेट फील्ड में अगर जाना है तो प्राइवेट फील्ड के लिए इंटर्नशिप करनी चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। आप ये याद रखिए कि आपको प्रैक्टिस करनी है या कोई भी एग्ज़ाम निकालना है या प्राइवेट फील्ड में जाना है, आपको लॉ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्रिमिनल लॉ में आपको आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस पढ़ना ही होगा। सिविल में जाना है कॉन्ट्रैक्ट, सीपीसी पढ़ना ही होगा। टैक्स में जाना है सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। प्रैक्टिस में आपके कदम तभी बनेंगे और आप तभी सफल भी होंगे। जंप करते रहना कि सिविल में काम नहीं है, आओ अब क्रिमिनल पे चले, आओ अब जीएसटी पर चलें, यहाँ भी काम नहीं कि मैं रोड एक्सीडेंट क्लेम देख लूँ, मैं बैंक से जुड़ जाऊँ। आपकी प्रैक्टिस कहीं भी सफल नहीं होगी जब तक आप एक पॉइंट पर अपना पूरा ध्यान नहीं लगाएंगे। तो इसलिए ये आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। कई बार कि कोई लॉ स्कूल में है तो भी उसका बेस्ट चलता है, कोई पूरी वकालत कर भी लेता है, एलएलएम भी कर लिया, फिर भी उस पर वकालत नहीं चल रही। तो नॉलेज सबसे बड़ी बात है कि आपको उसकी सब्जेक्ट की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे चैनल पर लीगल इल्लीगल विद तुषार। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।